our haloalkanes and haloarenes are complete. Now we will start new chapter alcohol, phenol and ether. ठीक है, but before we start new chapter, I would like to tell you something about oxidizing agents and reducing agents. ठीक है, देखो होना क्या है कि हेलोएल्केन हेलोएरीन के बाद हमारे 3 चैप्टर हैं, एक तो एल्कोहल, फिनॉल, ईथर और नेक्स्ट है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके बाद है एमीन्स. In these all 3 chapters various oxidation and reduction reactions are there. ठीक है, ये तीनों चैप्टर भरे हुए हैं बहुत सारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली रिएक्शन से. तो हम क्या करेंगे कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सारे ऑक्सीडेशन, सारे रिडक्शंस का जो एक एक्सट्रैक्ट है वो हम पहले ही पढ़ लेंगे, जो उनका एक निचोड़ है. उससे क्या फायदा होगा कि क्योंकि हमें सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहले से ही आते हैं, तो जब हम ये चैप्टर करेंगे और उनमें जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन आएंगे, बहुत सारे आने वाले हैं, तो उसमें हमें बहुत आसानी होगी और फटाफट हमारे दिमाग में रिएक्शंस आती जाएंगी और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे. ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस रिड्यूसिंग एजेंट्स. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपके लिए कि व्हाट इज रिडक्शन. रिडक्शन क्या होता है? तो देखो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. ये इन सब में से कुछ भी हो रहा हो तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड रिडक्शन. ठीक है, अगर कहीं हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, कहीं ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, अगर कहीं इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, तो हम क्या कहेंगे, रिडक्शन हो रहा है. इनमें से कुछ भी हो रहा होगा तो क्या बोला जाएगा, रिडक्शन हो रहा है. अच्छा, एक और बात है, जब भी रिडक्शन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी भाई. विदाउट रिड्यूसिंग एजेंट नो रिडक्शन इज पॉसिबल, यू नो दिस. तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि हाउ टू आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग एजेंट्स. हाउ टू आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग एजेंट्स. देखो बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं. ठीक है, अब उनको एक बार जरा समझ लो, थोड़ा याद आपको करना पड़ेगा. सबसे पहले है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक हाइड्राइड्स. सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं आपके, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक हाइड्राइड्स. जैसे कि इसमें अब आपके एग्जांपल है, पहला है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4. ठीक है, अब Li क्या हो गया, मेटल, ये भी मेटल और ये हाइड्रोजन, तो मेटेलिक हाइड्राइड हुआ. इसी तरीके से एक और होता है NaBH4, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है. और एक और ध्यान रखें B2H6, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो रिड्यूसिंग एजेंट्स. नेक्स्ट आपका है मेटल प्लस हाइड्रोजन. जब हम मेटल के संग हाइड्रोजन गैस ले लें तो वो भी क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट. जैसे कि इसमें आपको समझना है Na+H2, ठीक है, Pt+H2. मेटल ले लिया, हाइड्रोजन गैस ले ली, अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे, बोथ विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, Pt+H2. इसी तरीके से Pd+H2. तो ये कुछ हो गए, ये सब क्या है, दे ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट्स. ठीक, इसी के साथ नंबर 3 में है आपका मेटल विद एसिड और बेस. मेटल के संग क्या लेना है, एसिड या बेस, तो वो भी किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह. अब इसमें आपको एक तो ये ध्यान रखना है SN+HCl, टिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो दोनों मिलके किसकी तरह बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह. नेक्स्ट है Zn+NaOH, नेक्स्ट है Zn+C2H5OH. ठीक, तो ये हो गए. इसके बाद है आपका सम स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट्स. सम स्पेशल
रिड्यूसिंग एजेंट्स। कुछ स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट्स भी हैं। स्पेशल का मतलब क्या है, जैसे कि देखो हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिंक अमलगम कहते हैं इसको, मैंने बताया भी है पहले कि जब मरकरी किसी मेटल के संग जुड़ा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एमलगम। तो दिस इज जिंक एमलगम, ठीक है। तो जिंक अमलगम प्लस HCl, ये दोनों मिलके, जिंक अमलगम और HCl दोनों मिलके दे बिहेव लाइक रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिडक्शन करवाते हैं। और जिस रिएक्शन में ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे उस रिएक्शन का अपना एक पर्टिकुलर नाम है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। ये आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, फिलहाल आप नाम याद रखेंगे बस, क्या नाम है, क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक। इसके अलावा एक कंपाउंड होता है, देखते जाइए, NH2 प्लस NH2, नहीं NH2 है ना, प्लस KOH। इस कंपाउंड का नाम आपको याद रखना है, हाइड्रोजीन कहते हैं इसको, व्हाट वी कॉल इट, हाइड्रोजीन, और प्लस KOH भी ले लिया। तो ये दोनों भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, और ये जिस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे दैट रिएक्शन हैज ए स्पेशल नेम, और उस रिएक्शन का नाम होता है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। क्या नाम है उस रिएक्शन का, वोल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक है जी। इसके अलावा और भी हैं, उसके अलावा एक और है, बड़ा ही स्पेशल है ये तो साहब, डाइबल H। क्या नाम है इसका, डाइबल H। अब इस डाइबल H भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, उसमें मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। और एक और है लास्ट, जिसका नाम है PDBaSO4, PDBaSO4, ये पैलेडियम और ये बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो ये जिस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा उस रिएक्शन का भी एक स्पेशल नाम है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रोजेनमुंड रिडक्शन। इसका नाम क्या है रिएक्शन का, रोजेनमुंड रिडक्शन। अभी आप सिर्फ इतना ही याद रख लें कि जिस रिएक्शन में इसका हम यूज करेंगे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट उसका नाम क्लीमेंसन रिडक्शन है, जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन और KOH को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे उसका नाम वोल्फ किश्नर रिडक्शन है, जिस रिएक्शन में पैलेडियम और बेरियम सल्फेट को यूज करेंगे वो उसका नाम क्या है, रोजेनमुंड रिडक्शन। और एक और है डाइबल H, DIBALH। तो ये हो गए आपके, दीज आर वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट दैट वी आर गोइंग टू यूज इन अपकमिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर्स। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर हो, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एमीन्स हो, उन सारे चैप्टर्स में इनमें से किसी न किसी का यूज हम बार बार करते रहेंगे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं जरा आगे, लेकिन आप पहले यहाँ तक नोट करो। तो सारे रिडक्शंस की एक टेबल हम बना रहे हैं, और टेबल में सबसे ऊपर हमने क्या ले लिया है, एल्डिहाइड, उसके बाद दिस इज कीटोन, है ना। सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में तो जानते होगे, 11th में पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा, एल्डिहाइड कीटोन। उसके बाद दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH, RCOCl, एसिड हैलाइड, मैंने Cl लिखा है, यहाँ पे कोई और भी हो सकता है। उसके बाद फिर है आपका, है ना, RC, ये व्हाट इज दिस, एस्टर, RCOOR, है ना, ये अलग एल्काइल ग्रुप है, ये अलग एल्काइल ग्रुप है। इसके बाद RCO, फिर O, फिर O, ठीक है। और उसके बाद इधर आ जाइए R। तो ये इस तरीके से होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज एसिड एंड हाइड्राइड। क्या कहते हैं इसको, एसिड एंड हाइड्राइड, ठीक है। RCO, फिर O और फिर RCO। एसिड एंड हाइड्राइड नहीं पढ़ा, देखो मैं बताता हूँ। जैसे ये होता है आपका CH3COOH, एसिटिक एसिड है, और एक और देखो CH3COOH, ये भी एसिटिक एसिड है। अब यहाँ से H और यहाँ से OH निकाल दिया मैंने, तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा CH3CO, COO है, एक ऑक्सीजन में यहाँ लिख ले रहा हूँ इसका CH3CO, और एक ऑक्सीजन लिख दिया इधर, और CH3CO नीचे भी। ये इसे कहते हैं एसिड एंड हाइड्राइड, क्योंकि एसिड में से वाटर निकलने के बाद ही तो बनाए। भाई एसिड में से हमने क्या निकाला है, मुझे बताओ जरा, एसिड में से हमने H2O ही तो निकाला है।
तो 2 मॉलिक्यूल एसिड के लिए उसमें से एक H2O निकाला, तो ये क्या बन गया, एसिड एनहाइड्राइड। अब इसमें आप देखो, अगर मैं CH3 को R मान लेता हूं तो RCO और एक और दे रखा है। वैसे ही देखो यहाँ पे हो गया RCO और एक ऑक्सीजन और दे रखा है, तो ये क्या बन गया, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक, इसके बाद हम ले रहे हैं आगे RCONH2 एमाइड, RCN नाइट्राइल, RNC है ना, दिस इज आइसोसाइनाइड। ठीक है, RNO2 है ना, नाइट्रो कंपाउंड, और उसके बाद होगा RX, और उसके बाद हम ले रहे हैं सबसे लास्ट में, दिस इज एल्काइंस। ठीक है, तो हमने कितने सारे कंपाउंड ले लिए, जरा ध्यान दीजिए, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, एमाइड, नाइट्राइल, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो, और RX माने हेलो एल्केन, और ये क्या हो जाएगा, एल्कीन, सॉरी एल्काइन। ठीक है, अब जब इनका हम रिडक्शन कराएंगे, इन सब का जब रिडक्शन कराएंगे बारी बारी, तो क्या बनेगा वो जरा समझ लो। ठीक, देखो एक बात ध्यान रखना कि जब इसका रिडक्शन होगा तो दिस विल गिव एल्कोहल। क्या देगा ये, एल्कोहल देगा। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, एल्कोहल। ओके, ऐसी कीटोन है, तो कीटोन का रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा, दिस विल ऑल्सो गिव अस एल्कोहल। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होना है, R का R ही रहेगा, C का C ही रहेगा, बस फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, एल्डिहाइड से क्या बना दिया, एल्कोहल। वैसे ही आप यहाँ पे देखो RCR ऐसा क्या ऐसा ही है, बस जो कीटोन ग्रुप है वो किसमें चेंज हो गया है, एल्कोहल में। 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा ये। इसको भी आप देखो, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड भी किसमें चेंज हो जाएगा, एल्कोहल में, ये भी एल्कोहल में। इसको देखो, ये भी एल्कोहल में, सब कुछ एल्कोहल में ही चेंज होते हैं। ये सारे कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे तो एल्कोहल बन जाएगा, बस नंबर ऑफ कार्बन आपको मेंटेन करके रखना है। अच्छा, इसको देखो, ये यहाँ से टूट जाएगा एस्टर, तो ये वाला जो ग्रुप है ये अलग एल्कोहल देगा, ये अलग एल्कोहल देगा, तो एक तो ये बनाएगा क्या, दिस विल गिव RCH2OH, और ये देगा R-OH, ये R-OH। ठीक, ये भी आपको एल्कोहल देगा, तो ये यहाँ से टूटेगा और यहाँ से भी टूट जाएगा, है ना। मान लो ये R- है, तो R- ये हो जाएगा RCH2OH, और ये R-CH2OH, तो ये क्या बन जाएगा, RCH2OH और R-CH2OH। बात समझ में आ रही है। ये पार्ट ने अलग एल्कोहल दे दिया RCH2OH, इसने अलग दे दिया R-CH2OH। अब इसके बाद बात करते हैं, तो ये सारे के सारे जो कंपाउंड हैं, देखो ये सारे के सारे कंपाउंड सब में ऑक्सीजन ही था, एल्डिहाइड में, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, ये सारे के सब में क्या है, ऑक्सीजन है। तो इनको मैं बोल सकता हूं दे आर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड हैं, सबका सब रिडक्शन करने पे क्या देंगे, एल्कोहल। ठीक है, इन सबका क्या हो रहा है इधर, रिडक्शन, सबके सब रिडक्शन करने पे एल्कोहल देते हैं। इस चीज को रट लीजिए एकदम। अब आ जाओ इधर, इन सब में नाइट्रोजन है, देखो 1 2 3 4, इन सब में क्या है, नाइट्रोजन। तो इन कंपाउंड्स को समझने के लिए हम क्या नाम दे दे रहे हैं, दे आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो ये सब क्या देंगे, ऑन रिडक्शन दे ऑल विल गिव एमीन्स। ये सब क्या देंगे, रिडक्शन करने पे एमीन्स देंगे। तो कैसे देंगे, देखो RCH2NH2, कार्बन का नंबर चेंज नहीं होना है, R में जितने थे उतना ही रहेगा, ये कार्बन भी ऐसे ही रहेगा, तो ये हमें क्या दे देगा, RCH2NH2। एमीन का फॉर्मूला यही तो होता है, RNH2। यहाँ पे भी क्या होगा, RCH2NH2। यहाँ पे क्या होगा, R, ये CH3 बन जाएगा, ये NH हो जाएगा, R, और ये क्या हो जाएगा, NH, है ना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ NH, और यहाँ पे CH3 हो जाएगा, NH होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री एमीन होता है, ये NH बीच में आ जाता है, तो ये लास्ट में आ गया 1 डिग्री एमीन है। ऐसे ही ये भी हो जाएगा, एक सेकंड रुकिए, और ये भी क्या हो जाएगा, RNH2। तो सबका सब रिडक्शन करने पे ये क्या दे रहे हैं,
चाहे आपका एमाइड हो, नाइट्राइल हो, आइसोसाइनाइड हो, नाइट्रो हो, दे ऑल गिव एमीन्स ऑन रिडक्शन। ठीक, उसके बाद ये है, तो दिस विल गिव एल्केन। ये क्या है? दिस इज एल्काइल हैलाइड है, हेलो एल्केन है, ये क्या देगा आपको? एल्केन। और इसकी भी ध्यान रखें, जब इसका आप रिडक्शन कराएंगे एल्काइन का, तो क्या होगा? देखो, जैसे रिडक्शन का मतलब क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड से कौन सा बॉन्ड रह जाएगा? डबल बॉन्ड, है ना। तो एल्काइन विल चेंज इनटू एल्कीन्स। किसमें चेंज हो जाएगा? ये एल्कीन्स में। और दोबारा से अगर आपने रिडक्शन करा दिया तो फिर एक और हाइड्रोजन यहाँ, एक और हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, दो हाइड्रोजन हो जाएंगे। मैं हाइड्रोजन यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे एक और बॉन्ड कम हो जाएगा, तो फिर ये क्या बन जाएगा? फाइनली दिस विल फाइनली बिकम एल्केन। तो याद रखना है कि एल्काइन के रिडक्शन पे क्या बनता है? एल्कीन, और एल्कीन के रिडक्शन पे क्या बनता है? एल्केन। ठीक है, तो ये सारे कंपाउंड्स रिडक्शन करने पे ये वाले कंपाउंड्स देते हैं। तो याद रखना है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, ये सब क्या देंगे रिडक्शन करने पे? एल्कोहल। ऑल ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड गिव एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन। और नाइट्राइल, एमाइड, आइसोसाइनाइड और नाइट्रो, दे ऑल गिव एमीन्स। अब बच गया ये एल्काइल हैलाइड, ये देगा एल्केन, और एल्काइन विल चेंज इनटू एल्कीन, और एल्कीन विल चेंज इनटू एल्केन ऑन रिडक्शन। ठीक, अब एक चीज और समझो, मैं यहां पे लिख देता हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और यहां पे मैं लिख रहा हूं पीटी या पीडी या एनआई प्लस H2। यहां पे हम एक और रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं जिसका नाम है NaBH4। ठीक है जी, और एक और ले लो, चलो इधर B2H6। ठीक, अब एक चीज समझो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सबको रिड्यूस कर सकता है, बस लास्ट वाले को नहीं कर पाएगा। तो आपको याद रखना है कि ये इसका रिडक्शन, इसका सबका रिडक्शन ये कर सकता है ना। सिर्फ कौन किसका रिडक्शन नहीं करेगा? लास्ट वाले का नहीं करेगा। तो LiAlH4 है ना, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, एमाइड, नाइट्राइल, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो, RX सबको रिड्यूस कर देगा, और इनको रिड्यूस करके ये कंपाउंड बना भी देगा। सिर्फ किसको रिड्यूस नहीं करेगा? एल्काइन और एल्कीन वाले कंपाउंड को। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं मेटल प्लस हाइड्रोजन की, तो ये तो सारे ही रिडक्शन कर देता है, एक भी रिडक्शन ऐसा नहीं है जिसको ये ना कर पाए, इंक्लूडिंग एल्काइन और एल्कीन को भी रिड्यूस कर देगा ये याद रखना है आपको। ऐसा कोई भी रिडक्शन नहीं है जो ये ना कर पाए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? NaBH4, ये सिर्फ 4 रिडक्शन कर सकता है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन सा देखो बता देता हूं मैं, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, और इसके अलावा RX वाला। तो एक तो ये किसको कर देगा? फर्स्ट वाला एल्डिहाइड, एक दूसरा कीटोन वाला, और एक है आपका कौन सा? फोर्थ वाला, इसको कर देगा, और ये किसी को नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ये किसी को नहीं कर पाएगा। देखिए लास्ट वाला RX को कर देगा, बस, कोई दिक्कत? अब आ गया आपका कौन सा? B2H6 लास्ट वाला। हालांकि B2H6 का बहुत ज्यादा यूज नहीं है हमारे यहाँ, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये सिर्फ 2 का रिडक्शन नहीं कर पाएगा, एक तो एसिड हैलाइड का और दूसरा है नाइट्रो का, नहीं RX का। तो एल्डिहाइड का करेगा, कीटोन का करेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड का करेगा। ठीक है, एक तो इसका नहीं करेगा, एसिड हैलाइड का, और इन सब का कर देता है, और एक RX का नहीं करेगा, और इसका भी कर देगा। ठीक है, केवल एसिड हैलाइड नहीं करेगा, 1 2 3 4 देखो, और एक कौन सा नहीं करेगा? RX का, बाकी सब कर देगा B2H6। ठीक है, तो कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, एक बार और सुन लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सारे रिडक्शन कर सकता है, सिर्फ किसको छोड़ के? एल्काइन और एल्कीन वाले को। मेटल प्लस हाइड्रोजन ये सारे ही रिडक्शन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एल्कीन, एल्काइन को भी रिड्यूस कर देगा ये। लास्ट में NaBH4 है, थर्ड वाला, तो ये सिर्फ 4 रिडक्शन कर सकता है, 4 फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस कर सकता है। एक है एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, और एक है आपका RX को कर देगा, बाकी ये किसी को नहीं करेगा।
अब लास्ट में B2H6, वो सिर्फ 2 को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, बाकी सबको कर देगा। कौन कौन से? एक एसिड हैलाइड और एक RX, इन दोनों को छोड़ के बाकी वो सबको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। नहीं रुको, एक हमने गलती कर दी, ये नाइट्रो को नहीं करेगा भाई। तो सर मैं वही तो कह रहा था, आपने नाइट्रो फिर आपने कही RX भी करेगा, RX को तो कर देगा। ठीक है, नाइट्रो को नहीं करेगा। हाँ, B2H6 वाला नाइट्रो को नहीं करेगा है, RX को कर देगा। सब सही है। अब ठीक है, इसको नोट करिए पूरा। आगे एक पॉइंट लिखिए, ऑन रिडक्शन। आप रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा? ऑल ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑल ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स किस में चेंज हो जाते हैं? अल्कोहल्स में। बोलो, यही तो भी देखा है हमने कि जब हम रिडक्शन कराएंगे तो सारे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड किस में चेंज हो जाएंगे? अल्कोहल्स में। और दूसरा, ऑल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ये किस में चेंज हो जाएंगे? दे चेंज इनटू एमीन्स। ठीक, तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड चेंज होंगे किस में? अल्कोहल में रिडक्शन कराने पे, और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड चेंज हो जाएंगे एमीन्स में। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इधर ध्यान दीजिए। देखो, मेरे पास ये है RCH3, तो दिस इज अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ही है, तो ये अल्काइल ग्रुप है। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूंगा, अभी रिडक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑक्सीडेशन बोल रहा हूं, तो जो अल्काइल ग्रुप है हमेशा ऑक्सीडेशन करने पे वो अल्कोहल ग्रुप में चेंज हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अल्काइल ग्रुप ऑलवेज चेंज इनटू अल्कोहल ग्रुप। और अगर आपने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया तो दिस विल गिव अस एल्डिहाइड। देखो, ये अल्कोहल है, कार्बन का नंबर तो उतना का उतना ही रहेगा, ये किस में चेंज हो जाएगा? एल्डिहाइड में। और अगर आपने एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कराया तो दिस विल गिव अस कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एल्डिहाइड विल गिव अस कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो पॉइंट आपको जो नोटिस करना है, याद रखना है, वो ये है कि एल्काइल ऑन ऑक्सीडेशन चेंज इनटू अल्कोहल, एल्काइल किस क्या देगा? अल्कोहल, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा आप ऐसे करिए कि अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया और आपने इसका क्या करवा दिया? रिडक्शन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड उल्टा आएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा? एल्डिहाइड में, है ना। नंबर ऑफ कार्बन उतना ही रहता है। और अगर आपने एल्डिहाइड का रिडक्शन करा दिया तो एल्डिहाइड किसमें चेंज हो जाता है? अल्कोहल में। समझ रहे हैं ना, उल्टा आना है आपको, अल्कोहल में। और अगर आपने अल्कोहल का भी रिडक्शन करा दिया तो अल्कोहल विल चेंज इनटू अल्काइल ग्रुप। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये बहुत ही हेल्प करेगा आपको कन्वर्जन में, केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, तो अल्काइल ऑन ऑक्सीडेशन अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। अब उल्टा कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अल्कोहल, और अल्कोहल से क्या बन जाएगा? अल्काइल ग्रुप। ठीक, नोट करिए। तो अब हम सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स को, सबको नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स को डिटेल में देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए जरा H2 प्लस NiPT/PD, दिस इज वन रिड्यूसिंग एजेंट। और इस रिड्यूसिंग एजेंट की खास बात क्या है कि लिखें जरा, इट डज ऑल दी रिडक्शंस, ये सारे रिडक्शन करता है। टेबल में अभी दिखाया था मैंने आपको, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे कंपाउंड का रिडक्शन ये कर सकता है। ठीक है, इंक्लूडिंग एल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो अगर आपने हाइड्रोजन और इनमें से कोई भी एक मेटल ले लिया है तो ये दिस विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, और ये सारे रिडक्शन करवा सकता है, एल्कीन और अल्काइन का भी करवा सकता है। ठीक, नेक्स्ट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो लिखें जरा, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इट डज ऑल दी रिडक्शंस, ये भी सारे रिडक्शन करवा देता है, ऑल दी रिडक्शंस एक्सेप्ट, किसको नहीं करवाएगा? सिर्फ एक को छोड़ दो, एल्कीन्स एंड अल्काइंस।
बोलो यस और नो। एल्कीन और अल्काइंस को छोड़ के सारे रिडक्शन ये करवा सकता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, टेबल में अभी हम देख भी चुके हैं, ठीक। लेकिन इसमें एक पॉइंट आप लिख लेना, बट सिनेमाइल ग्रुप, ये थोड़ी नई चीज है आपके लिए, बट सिनेमाइल ग्रुप कैन बी रिड्यूस्ड। देखो जरा समझने की कोशिश करो, व्हाट इज दिस सिनेमाइल ग्रुप। तो मैं यहां बता देता हूं ये सिनेमाइल ग्रुप क्या चीज है। सिनेमाइल ग्रुप, तो इसमें देखो जरा, व्हेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज बिटवीन फिनाइल एंड एनी EWG, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड सिनेमाइल। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड सिनेमाइल ग्रुप। क्या मतलब है इसका, देखो मैं आपको बताता हूँ, जरा एग्जांपल देखो जरा। जैसे कि मान लो हमारे पास ये तो हो गया C6H5, मैंने बताया था आपको कल शायद कि C6H5 को हम क्या कहेंगे, फिनाइल, है ना। बेंजीन में से एक H निकाल दो और उस जगह पे एक बॉन्ड लगा दो तो क्या बन जाता है, फिनाइल। अब आप ये देखो CH डबल बॉन्ड CH और दिस इज CHO। अब आप ये देखो कि ये डबल बॉन्ड जो है ये किस किस के बीच में है, डबल बॉन्ड एक तरफ तो क्या है फिनाइल और एक तरफ क्या है, दिस इज EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो जब भी डबल बॉन्ड फिनाइल और EWG के बीच में होता है तो इस पूरे ग्रुप को मैं क्या नाम दूंगा, सिनेमाइल ग्रुप। ये समझ में आ रही। तो देखो बताना आपको ये चाह रहे हैं कि LiAlH4 के बारे में हमने बोला है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, ये सारे रिडक्शन कर लेता है एक्सेप्ट एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन को छोड़ के लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सारे रिडक्शन कर लेता है। लेकिन अगर एल्कीन इस तरह का है, सिनेमाइल ग्रुप के अंदर एल्कीन है, तो उसका रिडक्शन ये कर देगा। नहीं समझ पा रहे, इसका रिडक्शन ये कर सकता है। अब मैं इसकी कुछ और भी एग्जांपल आपको बता देता हूं, है ना। जैसे कि मान लो और ले लीजिए C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, COOH। तो कोई भी EWG आप इधर इस साइड ले सकते हैं, कोई भी EWG आप इस साइड ले सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड सिनेमाइल ग्रुप, ठीक है। तो पहला हो गया, सेकंड हो गया। अब थर्ड मैं आपको बता रहा हूं NaBH4, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो इट इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ये LiAlH4 से थोड़ा वीक होता है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट comparatively it reduces only 4 functional groups। ये केवल 4 फंक्शनल ग्रुप को ही क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। 4 फंक्शनल ग्रुप्स किस किस को रिड्यूस करेगा, कौन से हैं भाई बताओ जरा। तो एक तो है आपका एसिड, एक तो है एल्डिहाइड, है ना, ये आपको मैंने टेबल में सब नोट करवा दिया है। एल्डिहाइड को ये रिड्यूस कर सकता है, RCHO को। एक ये रिड्यूस करेगा कीटोन को, बोलो यस और नो, कीटोन RCOR। और एक है आपका एसिड हैलाइड, दिस इज एसिड हैलाइड यानी कि RCOX। और एक लास्ट है आपका एल्काइल हैलाइड। तो ये इन 4 को ही रिड्यूस कर पाएगा, इसके अलावा किसी को ये रिड्यूस नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रही है। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि आपको क्या करा, एक कंपाउंड इधर दे दिया, देखो मैं थोड़ा समझाता हूँ, एक कंपाउंड इधर दे दिया और यहाँ पे लिख दिया NaBH4। अब आपसे कह रहा है कि आप प्रोडक्ट बताइए इधर। अब क्या होगा कि इस कंपाउंड के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, मान लो सपोज कर लिए दिस कंपाउंड हैज 2 फंक्शनल ग्रुप। एक तो मान लो आ गया एल्डिहाइड और दूसरा आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे क्या दे दिया NaBH4। तो अब आपको मालूम है NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को तो करेगा नहीं रिड्यूस, ये तो सिर्फ एल्डिहाइड को करेगा। तो हम क्या करेंगे, जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो एल्डिहाइड वाले को तो बना देंगे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे, तो वो हमारा प्रोडक्ट होगा। फिर नहीं समझ पा रहे, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। और आपको मैं क्वेश्चन जब आगे करेंगे तो रिएक्शंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, यहां तक नोट करो पहले। देखो नेक्स्ट है आपका 4 डाइबल H। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट, डाइबल
एच। इसका फुल फॉर्म पहले नोट कर लीजिए। फुल फॉर्म होता है इसका डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है जी। तो DIB यहां से आ जाएगा, ए एल्यूमिनियम डाइबल, Al आ गया, H डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है जरा ध्यान दो। तो बीच में तो आएगा एल्यूमिनियम और यूं करके एक तो इधर की तरफ करना है और एक यूं और ये इधर की तरफ करना है सर इसमें और ये आ गया एल का इसमें एल्यूमिनियम और Al आ गया ना, Al पूरा ले लिया है। अब देखो इसमें क्या है, आप इसमें ऐसे देखो कि कार्बन्स कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ कहाँ आपको कार्बन नजर आ रहे हैं। एक तो यहाँ CH3 होगा, यहाँ भी CH3 हो जाएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे। ठीक है, 4 कार्बन है। तो इस कार्बन से सीधा एल्यूमिनियम के संग बॉन्ड बन रहा है। यहाँ कोई कार्बन नहीं है, ये तो कार्बन एल्यूमिनियम के संग बॉन्ड बना रहा है। ऐसे ही एक कार्बन इधर होगा, 1 2 3 4 और ये कार्बन एल्यूमिनियम के संग बॉन्ड बना रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो 1 2 3 4 ये है आपका आइसोब्यूटाइल। ये क्या है, आइसोब्यूटाइल। ठीक है, 1 2 3 और ये 4 आइसोब्यूटाइल हो गया इतना ग्रुप। ये आइसो क्यों है, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। ये बता रखा है शायद पहले आपको। तो ये आइसोब्यूटाइल है। ऐसे ये भी क्या है, आइसोब्यूटाइल। तो आइसोब्यूटाइल है कितनी बार, 2 बार। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 बार आइसोब्यूटाइल आ गया, एक बार ये गया, एक बार ये गया और एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी आ गया। इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, डाइबल एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी कर देते हैं, देखो जरा इधर, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि AlHH और यहाँ पे लिख दूं मैं IC4 या ऐसे कर दो IBu का होल ट्वाइस। देखो ये क्या हो गया, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट। ठीक है, या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ब्रैकेट में लिखेंगे I और C4H9 का होल ट्वाइस। ये जो है ना आइसोब्यूटाइल, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C4H9। 1 2 3 4 तो कार्बन हो गए, हाइड्रोजन आप गिन लेना, 3 और 3 6 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा 7 और यहाँ पे 2 होंगे 9। तो C4H9 का होल ट्वाइस। भाई एक C4H9 इधर है, एक इधर भी है, तो क्या बोलेंगे, डाई आइसोब्यूटाइल। ब्यूटाइल की जगह पे क्या लिख दिया, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं डाइबल एच को रिप्रेजेंट करने के। इसकी खास बात क्या है, इट डज या ऐसे कर लो, it reduces compounds selectively। ये ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपाउंड को रिड्यूस कर दे, कुछ काउंटेड कंपाउंड है, कुछ सेलेक्टेड कंपाउंड है, उन्हीं को ही रिड्यूस करेगा। जैसे मैं आपको बता देता हूं, सेलेक्टिवली एज फॉलोज। ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखो जैसे कि हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अगर उसकी रिएक्शन मैं कराऊं किससे, डाइबल एच से, और फिर मैं उसका करवा दूं हाइड्रोलिसिस, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड विल चेंज इनटू एल्डिहाइड। ओके, इसी तरीके से जैसे मेरे पास ये है एस्टर, तो अगर मैं एस्टर की क्या करवाऊं रिएक्शन, पहले किससे करवा दूं, डाइबल एच से, और फिर मैं इसका क्या करवा दूं, हाइड्रोलिसिस जरूर होता है साथ ही साथ, तो भी ये क्या देगा, एल्डिहाइड। नंबर ऑफ कार्बन उतने के उतने ही रहेंगे, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में, है ना। अभी आप सीधा सीधा याद कर लीजिए, तो इसका पहले आप डाइबल एच से कराओ, फिर आप हाइड्रोलिसिस कराओ, तो ये भी क्या देगा, एसिड हैलाइड, मतलब ये देगा एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हो गए आपके। इसके अलावा एक कंपाउंड हो रहा है, तो इसको भी आप डाइबल एच से कराओ, हाइड्रोलिसिस से कराओ, तो ये भी किसमें चेंज होगा, एल्डिहाइड में। तो कुल मिलाकर के डाइबल एच इन चारों कंपाउंड्स को, चारों फंक्शनल ग्रुप को, किस किस को, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एस्टर हो,
एसिड हैलाइड हो, नाइट्राइल हो, इन सबको किस में चेंज कर देगा? एल्डिहाइड में। देखो बाकी जो और रिड्यूसिंग एजेंट हैं उनमें और डाइबल एच में क्या डिफरेंस है? बाकी और जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं वो इन सब को एल्कोहल में चेंज करते हैं, लेकिन ये इन सबको एल्कोहल तक नहीं पहुंचाएगा, ये इन सबको किस में चेंज करता है? सिर्फ एल्डिहाइड तक। तो जब हम एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करेंगे तो वहां पे कई बार हमें डाइबल एच का यूज होगा, क्योंकि डाइबल एच का यूज करने से ये सारे कंपाउंड किस में चेंज हो जा रहे हैं? एल्डिहाइड में। नहीं समझ में आ रहे? तो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में डाइबल एच का यूज होना है, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ लिख देता हूं एक पॉइंट बना करके कि डाइबल एच चेंजेस selected compounds to aldehyde, not to alcohol। एल्कोहल तक नहीं, सिर्फ उन्हें कहां पे जाकर रोक देगा? एल्डिहाइड पे, ऑन रिडक्शन। क्या करने पे? रिडक्शन। बोलो बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही? अच्छा, एक और चीज समझने की कोशिश करो, मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास ये रिएक्शन है CH3 CH2, या इसको ऐसे ले लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 और CN, ठीक। अब इसका मैंने करवाया रिडक्शन डाइबल एच के साथ, इसका मैं क्या करवा रहा हूँ? डाइबल एच के साथ रिडक्शन करवा रहा है। और एक बार इसका मैंने रिडक्शन करवाया है किसके साथ? मान लो मैंने ऐसे ही कोई नॉर्मल ले लिया, Na+H2 ले लिया सपोज करो। अब डाइबल एच क्या करेगा? ये डाइबल एच के बारे में आपको बता चुका हूं, ये सिर्फ इन्हीं कंपाउंड्स को चेंज करेगा एल्डिहाइड में, बाकी इसे किसी और फंक्शनल ग्रुप से कोई मतलब नहीं है। तो किस किस को? कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड हैलाइड और नाइट्राइल को। तो ये हमारा नाइट्राइल है ना, तो डाइबल एच सिर्फ इसी को चेंज करेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको मालूम है कि एल्काइन के रिडक्शन पे एल्कीन और एल्कीन के रिडक्शन से क्या बनता है? एल्केन। लेकिन ये एल्कीन को एल्केन में नहीं चेंज करेगा, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं ये तो सिर्फ इन चारों को ही रिड्यूस करता है, ठीक। तो ये डाइबल एच क्या करेगा? सिर्फ इसको बदल देगा, बाकी इसे कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या करेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2 और CN की जगह पे बस क्या कर देगा? ये CHO। लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा। Na+H2 के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारे रिडक्शन करता है, टेबल में अभी अभी देखा है हमने। तो जब ये सारे रिडक्शन करेगा तो क्या करेगा? ये इसको भी रिड्यूस करेगा, ये इसको भी रिड्यूस करेगा, और ये क्या कर देगा? हम पे देखो जरा, एक काम करो, यहाँ NaH2 मत लो, यहाँ लो SN+HCl, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। Cl को हटा देगा ऐसे में। तो CH3CH यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड से कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? सिंगल। और यहाँ भी CH2 और यहाँ पे क्या कर देगा? CHO। मतलब इसको भी रिड्यूस कर दिया, इसको भी रिड्यूस कर दिया। तब भी CHO बनेगा। हाँ, और डाइबल एच क्या करेगा? सिर्फ इसी को करेगा, अच्छा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। HCl तो पहले देख लो, CH बनेगा। ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया डाइबल एच के बारे में सारी बातें, ठीक है। करिए नोट इसको। नेक्स्ट है हमारा कौन सा नंबर है? जिंक अमलगम प्लस HCl। तो जिंक अमलगम प्लस HCl जिस रिएक्शन में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा उस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या कहेंगे इस रिएक्शन को? क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन किस तरह से होता है, जिंक अमलगम HCl कैसे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो देखो, इसको समझने के लिए एक चीज समझो। जैसे ये हमारे पास एक ग्रुप है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप। क्या कहते हैं इसे? देखो ऐसे भी समझ लो जरा कि ये जो ग्रुप होता है ना, दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप, दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक। अगर इस ग्रुप में हम दोनों तरफ H लगा दें तो अब ये कौन सा ग्रुप बन गया? दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। क्या कहेंगे इसको? एल्डिहाइड, क्योंकि इसमें क्या है? CHO है। CHO जहां होता है उसे क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप में मैं एक तरफ R और एक तरफ H लगा दूं तो ये क्या है? अभी भी ये क्या रहेगा? एल्डिहाइड। अभी भी ये क्या है? एल्डिहाइड। अभी भी इसमें CHO आ रहा है। और अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप में मैं दोनों तरफ क्या लगा दूं? R, तो अब ये क्या बन गया? दिस इज कीटोन। और समझ में आ रही है? तो हमारे पास जो ये ग्रुप है CO ग्रुप, दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। अगर इसमें दोनों तरफ HH लगा दें तो ये एल्डिहाइड है, क्योंकि इसमें CHO आ रहा है।
एक तरफ R एक तरफ H लगा दे, R मीन्स एल्काइल ग्रुप, तो अभी भी ये क्या है, एल्डिहाइड है, क्योंकि इसमें भी क्या आ रहा है, CHO आ रहा है, और दोनों तरफ RR लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन। RCOR क्या होता है, कीटोन। ठीक, तो कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब है कि कंपाउंड हमारा एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। अगर मैं बोल रहा हूं कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब है वो कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप है। नहीं समझ में आ रहे, इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप है CO, इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप है CO, इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप है CO, लेकिन यहां पर ये दोनों क्या है, एल्डिहाइड, और ये क्या है, कीटोन। तो कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब क्या होगा, या तो एल्डिहाइड या फिर वो क्या होगा, कीटोन्स। ठीक है, तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूं किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में। तो अभी हम बात कर रहे हैं जिंक अमलगम HCl करता क्या है। तो आप ये देखो, अगर हम किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन किससे करवाएंगे, जिंक अमलगम ZnHg और प्लस किससे करवाएंगे, HCl से। जिंक अमलगम HCl से अगर हम किसी कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, यहां से दो, देखो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन कनेक्टेड है, तो यह ऑक्सीजन हट जाएगा और दो बॉन्ड पे दो हाइड्रोजन लग जाएंगे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये क्या बन जाएगा, लाइक दिस। बात समझ में आ गई भाई, आपके दो बॉन्ड थे, दोनों बॉन्डों पे ऑक्सीजन कनेक्ट है, तो ऑक्सीजन हट गया और दोनों बॉन्ड से दो क्या लग गए, हाइड्रोजन। तो ये आपका क्या था, दिस इज कार्बोनाइल कंपाउंड, जो कि एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी। और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे अगर HH हो तो भी, यहाँ पे अगर क्या हो, RH हो तो भी, और RR हो तो भी, ये रहेगा क्या, एल्केन। क्या रहेगा ये, एल्केन। तो जिंक अमलगम HCl एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट करता क्या है, याद रखना, जिंक अमलगम HCl किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड को रिड्यूस करके किसमें चेंज करेगा, हमेशा एल्केन में। बात समझ में आ रही है, उस कार्बोनाइल कंपाउंड से ऑक्सीजन हटा के उसकी जगह पे क्या लगा देगा, दो हाइड्रोजन। इसका मतलब जिंक अमलगम HCl किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को किसमें चेंज कर देता है, एल्केन्स में। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो जिंक अमलगम HCl का काम समझ में आ गया, क्लीमेंस से रिडक्शन समझ में आ गया, ठीक है। जिंक अमलगम HCl की रिएक्शन अगर हम किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब किसी एल्डिहाइड या कीटोन से कराएंगे तो वो उनको बदल देगा किसमें, एल्केन्स में। दो ऑक्सीजन हट जाएंगे और उसकी जगह पे क्या लग जाएंगे, दो हाइड्रोजन। और इसी रिएक्शन को मैं क्या नाम दे दूंगा, क्लीमेंसन रिडक्शन। हालांकि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे, यहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक। इस रिएक्शन में एक चीज याद रखना, इन अबव reaction we can't take any acid sensitive group in reactant side। ये बात आपको याद रखनी है। देखो जिंक अमलगम HCl में HCl है जो कि एसिड है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे आप कार्बोनाइल कंपाउंड ले लीजिए, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन ले लीजिए, बट इस साइड आपका कोई भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एसिड, तो वो एसिड क्या कर जाएगा, उससे रिएक्शन कर जाएगा। देखो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल CH3 CHOH, दिस इज व्हाट इज दिस, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और ये क्या है आपका, एल्कोहल, ठीक है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई इसकी रिएक्शन अगर हम किससे कराते हैं, जिंक अमलगम HCl से, तो जिंक अमलगम HCl क्या करेगा, यहां से ऑक्सीजन हटके क्या लग जाएंगे, दो हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन हटके क्या लग जाएंगे, दो हाइड्रोजन। ऐसा आप सोच रहे हैं क्योंकि मैंने आपको ऐसा बताया है। तो फिर क्या होगा मुझे बताओ जरा, अगर ऐसा होता है तो OH ऐसा ही ऐसा रहेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन हट जाएगा, दो हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 3। तो ये क्या बन जाएगा, 3। तो हम तो ऐसा प्रोडक्ट अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जिंक अमलगम HCl से अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा और ऐसा प्रोडक्ट अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो ये गलत है। तो फिर कैसा प्रोडक्ट बनेगा वो देख लो आप, जिंक अमलगम HCl से, क्योंकि ये जो ग्रुप है ना, दिस ग्रुप एल्कोहल ग्रुप है, ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है। अब मैं आपको बता दूं, अगर हम किसी एल्कोहल की रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो एसिड क्या करेगा, उस एल्कोहल में से वाटर निकाल ले जाता है। क्या निकाल के ले जाएगा, वाटर।
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से OH, यहाँ से OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो यहाँ से एक H गया तो ये क्या बनेगा बताओ जरा, CH2। अब यहाँ से गया OH तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा, CH, या CH2 या CH, तो बीच में हमें क्या लगाना पड़ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे ऑक्सीजन हटेगा, 2H लगेंगे, वो तो वो काम तो होगा ही होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3। तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपका। बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं आ रही? तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी है। तो अगर जिंक अमलगम HCl से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन हटके 2 हाइड्रोजन लग जाएगा, ये वाला ग्रुप एल्डिहाइड से एल्केन बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये ग्रुप है OH, वो ऐसा का ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, एसिड सेंसिटिव, और यहाँ आ गया एसिड, तो एसिड की वजह से इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल के क्या हो जाएगा, इसका डिहाइड्रेशन। तो हमें ये याद रखना है कि जब भी हमें एल्डिहाइड कीटोन को चेंज करना हो एल्केन में, ठीक है, जब भी हमें कार्बोनाइल कंपाउंड को एल्केन में चेंज करना हो तो हम जिंक अमलगम HCl से रिडक्शन करवा देंगे। लेकिन इस साइड कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो वो फिर इसी तरीके से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो एक बात याद रखना कि रिड्यूसिंग एजेंट्स कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक ही दिन में पूरा आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, ये आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स, आगे फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी कराएंगे, तो ये आपको बार बार पढ़ने हैं, बार बार आप रीडिंग करेंगे इनकी, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। इसके अलावा जब हम चैप्टर्स आगे पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन वाला या एमीन्स वाला, तो वहां पर ये रिएक्शन सारी रिपीट होने वाली है, इसीलिए तो कराया जा रहा है सब कुछ, क्योंकि वहां पे जब हम करें तो आपको सब कुछ आसान लगे। तो जब वहां पे सारी चीजें रिपीट होंगी और इनको भी आप बार बार रीड करोगे तो सब कुछ ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी फिक्स्ड इन योर माइंड। बात समझ में आ रहे हैं? तो फिलहाल मैं आपको जितना बता रहा हूं सिर्फ उतना याद रखो, बाकी और बहुत ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। इसके आगे फिर हम बताते हैं आपको हाइड्रोजन और KOH भी तो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे वो कौन सी रिएक्शन में यूज होता है, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन में। ठीक, इसे नोट करो फिर आगे बताते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 है हाइड्रोजन प्लस KOH। मैंने इसका नाम बताया था आपको NH2NH2। तो ये दोनों मिलकर के भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, और जिस रिएक्शन में इनको हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं उस रिएक्शन का नाम होता है वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। क्या नाम है उस रिएक्शन का, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। देखो, तो जब भी हमें क्या करना हो किसी कार्बोनाइल कंपाउंड को, है ना, ये दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल इन कन्वर्जन टाइप रिएक्शन। है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कन्वर्जेंस करते हैं तो वहां इनका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो अगर हम क्या करें, हाइड्रोजन NH2NH2 प्लस KOH का अगर हम रिएक्शन कराएं किससे, किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड से, तो यहाँ से ऑक्सीजन हटके क्या लग जाएगा, 2 हाइड्रोजन CH2, और ये क्या बन जाएगा, एल्केन। तो इसका भी रिड्यूसिंग एजेंट का वही यूज है जो किसका है, जिंक अमलगम और HCl का। तो जिंक अमलगम HCl का भी यूज कार्बोनाइल कंपाउंड को एल्केन में रिड्यूस करने में करा जाता है। सिमिलरली हाइड्रोजन और KOH भी क्या करेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड को किस में रिड्यूस कर देंगे, एल्केन में। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, वहां पे तो था जिंक अमलगम और HCl, वहां एसिड था, और यहाँ पे क्या है, बेस। तो वहां पे मैंने बोला था कि आपको रिएक्टेंट साइड में कोई भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं लेना है, और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि आपको यहाँ पे कोई भी बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये बेस है, KOH क्या है, बेस। तो आपको यहाँ कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं लेना है, वहां पे क्या नहीं लेना था, एसिड सेंसिटिव ग्रुप। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इन अबव रिएक्शन we can't take any base sensitive group in reactant site। ठीक, कोई भी बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं लेना है। जैसे इसको एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो हमारे पास है CH3 CH Br और दिस। अब देखो जरा इधर, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन प्लस क्या ले लिया, KOH। अब आप ये देखो, यहाँ पे तो एल्डिहाइड है,
अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हाइड्रोजन और KOH का रिएक्शन आप कराओगे तो क्या होगा, जो हमारा O है वो हट जाएगा, उसकी जगह पे 2 H लग जाएंगे वैसे। तो यहाँ पे O हट के 2 H लग जाएंगे तो ये टोटल क्या बन जाएगा, CH3। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे ये क्या है, ये Br है ना, हेलोजन, और इसके पास वाले कार्बन को मैं क्या कहूंगा, बीटा कार्बन, और इसके बराबर वाले हाइड्रोजन को मैं क्या कहूंगा, बीटा हाइड्रोजन। तो इसमें क्या है, बीटा हाइड्रोजन है और हेलोजन भी है, और आपको मालूम है ये एलिमिनेशन रिएक्शन दे सकता है। कौन सी रिएक्शन, एलिमिनेशन। हमने पढ़ रखा है लास्ट चैप्टर में कि हेलो एल्केन विद बीटा हाइड्रोजन एटम की रिएक्शन जब बेस से कराते हैं, एल्कोहलिक बेस से कराते हैं, तो वो कैसी रिएक्शन दे देते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो वो रिएक्शन यहाँ हो सकती है। तो अगर आप इसकी रिएक्शन इससे करा के ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सिर्फ ये चेंज होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, तो ये गलत बात है। आपको यहाँ बेस सेंसिटिव ग्रुप रखना ही नहीं है, और अगर रखा है तो जो रिएक्शन बेस वाली होगी वो भी हो जाएगी साथ में। तो जनरली हम क्या उम्मीद कर रहे थे कि ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये एक बेस सेंसिटिव ग्रुप है। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि यहाँ से क्या निकल जाएगा, Br, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H, डिहाइड्रोएलोजिनेशन रिएक्शन, ऑल्सो कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ से जब H गया तो ये क्या बन जाएगा, CH2, बोलो, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ CH। तो बीच में क्या लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड, और ये क्या बन जाएगा अभी, CH3। तो जो प्रोडक्ट यहाँ आएगा वो ये वाला होगा, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि जब भी आप बॉल्ब किसने रिडक्शन कराएं, हाइड्रोजन KOH को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें, तो इस साइड कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप मत रखिए। आसानी से आप एल्डिहाइड कीटोन को किसमें बदल पाएंगे, एल्केन में, और अगर रख रहे हो तो फिर उस हिसाब से रिएक्शन जाएगी। हाँ, तो यहां से क्या हट जाएगा, HBr, ठीक है, नोट करो। एक लास्ट रिड्यूसिंग एजेंट और है आपका रेड फॉस्फोरस प्लस HI। देखो इसका नाम मैंने आपको वहां नहीं लिखवाया है, हालांकि इसका यूज 12th में तो कम ही है, बट फिर भी लिख लीजिए, है ना। तो इसमें लिखें जरा, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, it changes almost all functional groups to alkanes, तो याद रखना, जैसे कि मान लो अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, हमारे पास एस्टर है, एस्टर, हमारे पास एमाइड है, नाइट्राइल है, एल्कोहल है, इस तरीके से लगभग सारे फंक्शनल ग्रुप को ये क्या करेगा, अगर हम इनकी रिएक्शन किससे कराएंगे, रेड फॉस्फोरस और HI के साथ, तो ये इसे किस में चेंज कर देगा, सबको किस में चेंज कर देता है, एल्केन्स में। देखो मैंने आपको बताया था, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, NaBH4 है, या और रिड्यूसिंग एजेंट है, वो क्या करते हैं, वो उन सबको चेंज करते हैं एल्डिहाइड्स में, लेकिन ये सबको चेंज करके कहाँ तक पहुंचा देता है, एल्केन्स तक। तो दिस इज वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, नोट करिए। तो सबसे पावरफुल जो रिड्यूसिंग एजेंट है फिलहाल हमने जितने पढ़े हैं उन सब में कौन सा है, रेड फॉस्फोरस प्लस HI। उससे थोड़ा वीक वो है आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और उससे भी थोड़ा वीक क्या है, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये क्या हो गया, दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स आपके यहाँ पे खत्म होते हैं। ये जितने मैंने रिड्यूसिंग एजेंट्स कराए हैं ये सारे 12th के लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। इनसे ज़्यादा किसी और एक्स्ट्रा रिड्यूसिंग एजेंट का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं फिर एक बार आपको बता रहा हूँ, सारे रिड्यूसिंग एजेंट एकदम से आपके दिमाग में फिट हो जाएं ऐसा शायद मुश्किल है। तो आप क्या करेंगे, इनको धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, रीडिंग करते रहेंगे एवरीडे, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद जब हम और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड वाला, एमीन्स वाला, तो यही रिड्यूसिंग एजेंट बार बार लौट के आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये कितने यूजफुल हैं और इन्हें पढ़ने से हमें कितना फायदा हो रहा है पहले से, ठीक है। तो नोट करिए।